उपहार या उसके गिफ्ट के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में जो भी हमारे उद्धार के लिए किए हैं उसे कोई मनुष्य जाति नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। ये केवल प्रभु का बड़ी योजना है जो हमारे लिए उन्होंने करके दिया है। बहुत सारे लोग उसकी गिफ्ट को, उसकी वरदानों को, उसकी आशीषों को नहीं समझ पाते हैं। उसकी जो गिफ्ट है, परमेश्वर का जो गिफ्ट है, उद्धार का वरदान है, जो परमेश्वर गॉड्स गिफ्ट ऑफ सल्वेशन जो है, परमेश्वर जो उद्धार का वरदान हमारे लिए दिया है, उद्धार का वरदान यीशु मसीह में जो हमें मिला है, इससे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि उद्धार का वरदान क्या है, परमेश्वर ने हमें उद्धार कैसे किया है, परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम कैसे किया है, उस चीजों को हम जान नहीं सकते। लेकिन इस सीजन में, इस क्रिसमस सीजन में हम सब जब चल रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा ने हमें ये दिया है, द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड्स गिफ्ट ऑफ सल्वेशन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह का उपहार, यीशु मसीह का दान, जो यीशु मसीह एक दान है, एक गिफ्ट है जो हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमें एक अद्भुत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ही इस संसार में आए और पिता ने हमें एक वरदान के रूप में, एक दान के रूप में यीशु को दिया। हालेलुया। हम बहुत सारे गिफ्ट देते हैं लोगों को। कई बार उसको ये गिफ्ट दे दो, उसको ये गिफ्ट दे दो, इसको गिफ्ट दे दो। ये दुनिया की गिफ्ट जो है नष्ट हो जाता है। इसकी दुनिया की गिफ्ट जो है ये खत्म हो जाती है, मुरझा जाती है। ये संसार की गिफ्ट जो है, संसार की जो है गिफ्ट है, ये मनुष्य के लिए हम देते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो यीशु ने हमारे लिए दिया है, यीशु को दिया है पिता ने, वो हमारे उद्धार के लिए है, हमारे छुटकारे के लिए है, हमें अनंत जीवन देने के लिए है, हमें नया जीवन देने के लिए दे दिया। और जो भी विश्वास कर लेता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार है, मेरे लिए परमेश्वर पिता ने गिफ्ट के समान दे दिया है, तो वो व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। दुनिया की चीजें नष्ट हो जाएगी। दुनिया की चीजों के लिए, दुनिया की गिफ्ट के लिए लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, वो है प्रभु यीशु मसीह का उद्धार। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार दुनिया की चीजों के लिए परेशान होने से, गिफ्ट के लिए या दान के लिए परेशान होने से अच्छा है हमें यीशु मसीह जो हमारे लिए दान बन गया, हमारे लिए वरदान बन गया, हमें एक अनंत जीवन देने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, उसके लिए हमारा विश्वास बढ़े, उसी विश्वास में हम बड़े रहे। जीसस इज द गिफ्ट ऑफ सल्वेशन। जीसस इज द गिफ्ट ऑफ सल्वेशन, गॉड्स सल्वेशन, गॉड्स गिफ्ट ऑफ सल्वेशन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह परमेश्वर का निःशुल्क उपहार है, फ्री गिफ्ट है। आपको उसके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा। आपका उद्धार के लिए आपको पैसे से खरीदना नहीं पड़ेगा। दुनिया की गिफ्ट के लिए तो पैसा देना पड़ता है। दुनिया की गिफ्ट के लिए, दुनिया की चीजों के लिए आपको मोल लेना पड़ता है। लेकिन आपका उद्धार जो यीशु मसीह में आपको दिया गया है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए आपको कोई जो है पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैसे के जरिए, कार्य के जरिए आप उसको खरीद नहीं सकते हैं। वो गिफ्ट जो है केवल यीशु मसीह पर विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। बाइबल खोलिए, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय का 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ना कर्मों से, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है। ये गिफ्ट जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ओ बाय द ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड नॉट दैट ऑफ
yourself, it is the gift of God. ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। Salvation through Christ is the gift of God. जब आप उद्धार अपने आप को नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप उद्धार नहीं पा सकते हैं, उसके वो परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, जो यीशु मसीह पर क्या करने से, विश्वास करने से, क्या करने से, विश्वास करने से। क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह और हमारा विश्वास। परमेश्वर अनुग्रह हमारा नहीं है, अनुग्रह परमेश्वर का है और विश्वास हमारा है। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे लिए सब कुछ बलिदान हुआ, यीशु को मैं अपने जीवन का उद्धार करता मान लेता हूँ, यीशु को मैं ग्रहण करता हूँ। ये जो गिफ्ट जो है, ये गिफ्ट है हर मनुष्य के लिए दिया गया, हर व्यक्ति के लिए दिया गया है, हर मानव जाति के लिए दिया गया है। जो कोई विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। तो विश्वास, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर किया गया, यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आया, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा, यीशु मसीह बादलों में मेरे लिए आ रहा है। मेरे विश्वास, जब आप विश्वास करते हैं दिल से, मन से, तो आपका उद्धार सुरक्षित है और आपके लिए, आपके पास अनुग्रह आता है, अनुग्रह से उद्धार आता है। हमने देखा अनुग्रह, बिना अनुग्रह उद्धार नहीं आएगा। अनुग्रह परमेश्वर का है, अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आता है। हर व्यक्ति आज उद्धार नहीं पाते, हर व्यक्ति उद्धार नहीं पा रहे। देखिए सुसमाचार या यीशु के बारे में कितनी प्रचार हमारे देश में हुआ है, कितने टीवी हो, मोबाइल हो या आज के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, लेकिन सब लोगों को उद्धार नहीं मिल रहा है, सब लोगों को परमेश्वर का उद्धार नहीं मिल रहा है, सब लोगों का परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आ रहा है। और ये जब अनुग्रह आएगा और विश्वास में बढ़ेंगे, दोनों एक साथ यहाँ होगी, तो मनुष्य उद्धार में बढ़ेंगे, उद्धार होगा। और ये उद्धार कोई मनुष्य का कर्मों के कारण नहीं, क्या लिखा है 9 पद में, कर्मों से नहीं ना, ऐसा ना हो कोई घमंड करे, नहीं मैंने ऐसा किया तो मुझे उद्धार मिला, मैंने गरीबों को खाना खिलाया तो मुझे उद्धार मिला, मैंने उनको ऐसा किया तो उद्धार मिला, मैंने जो है ये जो है तो ये किया तो उद्धार मिला। मतलब कुछ भी आप करेंगे वो उद्धार आपको नहीं दे सकता। उद्धार केवल विश्वास, उद्धार केवल विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए जन्मा, यीशु मेरे लिए संसार में आया, यीशु मेरे पापों को उठा लिया। मेरे बेरो, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। इसीलिए हमने देखा ये परमेश्वर का उपहार, ये ईश्वर का उपहार है, ईश्वर का गिफ्ट है। यहाँ बाइबल कहती है कि हम इसके लिए घमंड भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है, इसके लिए आप घमंड नहीं कर सकते हैं। और दूसरे, क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे, अधर्म में मरे हुए थे। इसी अध्याय 2 अध्याय एफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय काम जब आप पढ़ेंगे, एक पदों को वहां लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। हम पाप के कारण मरे हुए थे, हम गुनाहों में फंसे हुए थे। आदम और हवा ने पाप किया, मनुष्य जाति ने पाप किया, पीढ़ी से पीढ़ी पाप होता गया, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हुआ, कायन ने हबील को मार दिया। उसके बाद नूह के दिनों में पाप बढ़ा, पाप बढ़ता गया। राजाओं के दिनों में जितने भी इतिहास तब से लेके पाप काम नहीं हुआ है, पाप बढ़ता ही गया। ईर्ष्या, कपट, जलन, मन में बुराई, निंदा, ये सब चीजें संसार में बढ़ती गई, पाप बढ़ती गई। जब पाप बढ़ती गई और उसके बाद आज चरम सीमा पर पाप पहुंच चुकी है। और जब ऐसे पाप बढ़ती गई तो यीशु मसीह हमारे लिए संसार में जन्म हुआ। समय पर यीशु मसीह संसार में जन्म हुआ। इन पापों, जो हम लोग पाप में मरे हुए थे, इन अधर्म में मरे हुए थे, गलातियों को 4:4 कहता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले। हमको लेपालक होने का पद मिला और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, पुत्र की आत्मा को, जो हे अप्पा हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया।
मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? पापों से उद्धार देने के लिए। यीशु का मतलब ही है पापों से उद्धार करना। यीशु मनुष्य जाति जब पाप में मरे हुए थे, अधर्म में मरे हुए थे, श्राप में, पाप में, गुनाहों में मरे हुए थे, बाइबल कहती है यीशु मसीह नियुक्त समय पर आया। यीशु मसीह अपॉइंटेड समय पर आया। जीसस बर्थ वाज इन द गॉड्स अपॉइंटेड टाइम। इन द गॉड्स टाइम, परमेश्वर के नियुक्त समय में यीशु का जन्म हुआ। एक समय आया 2023 साल पहले यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री में गर्भ में आया और यीशु मसीह का संसार में जन्म हुआ। हालेलुया। नियुक्त समय पर आया। 2023 साल पहले यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री का गर्भ में होकर आया। यीशु मसीह पहले नहीं आया। देखिए, पहले नहीं आया या बाद में नहीं आया। गलातियों की पुस्तक में कहता है उसकी नियुक्त समय पर आया। वो जानता है मुझे कब आना है। वो जानता है मनुष्य जाति के लिए मुझे कब उद्धार करने के लिए आना है। मनुष्य जाति का पाप से मुझे कब छुटकारा देने के लिए आना है। ये यीशु मसीह को और पिता को अच्छे से पता था। इसीलिए 2023 साल पहले ये यीशु मसीह आया। उन्होंने 3000 साल पहले नहीं आया, 4000 साल पहले नहीं आया, या 5000 साल पहले नहीं आया, पहले नहीं आया। ना मोसेस के दिनों में आया, ना राजाओं के दिनों में आया, ना दाऊद के दिनों में आया, ना जो है भविष्य वक्ताओं के दिनों में आया। ये कभी नहीं आया। और कब आया? अभी का समय से अगर जब हम गिनते हैं तो 2023 के लगभग आज जो है उस समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। तो आप समझिए, यीशु मसीह का योजना जो है, परमेश्वर पिता ने एक जो गिफ्ट दे रहा था, परमेश्वर पिता जो एक दान दे रहा था, उस समय पर भेज रहा था अपने बेटे के रूप में हमारे उद्धार के लिए। हमने जैसे एफिसियों में पढ़ा, जब विश्वास हमने किया, परमेश्वर का अनुग्रह आया, तो हमारा जीवन में उद्धार हुआ। और ये उद्धार आगे पीछे नहीं होने वाला। कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैं पहले अगर उद्धार यीशु मसीह में आया होता तो मेरा जीवन तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, अरे कितना अच्छा हो जाता। लेकिन परमेश्वर नहीं कह परमेश्वर सब जानता है कौन सा व्यक्ति कौन समय में उद्धार पाएगा। हम कब यीशु पर विश्वास करेंगे, कब प्रभु का अनुग्रह आएगा और किस दिन हमें उद्धार मिलेगा, ये परमेश्वर को मालूम है। हम बोले रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर लेके जाता है। पाप मनुष्य को पाप मारता है। पाप करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन, मानसिक जीवन, शारीरिक में, सब चीजों में हमारे जीवन में क्या होगा? मृत्यु या नष्ट की ओर हम जाएंगे। पाप हमेशा लोगों का जीवन को नष्ट करता है। पाप हमेशा लोगों का जीवन में परेशानी को लाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप किसी को बचा नहीं सकता है। पाप का जीवन में, पाप जब हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन में अशांति आएगा, परेशानी आएगा, निराश आएगा और पाप जो है बढ़ता जाएगा और मृत्यु को पैदा करता है। परंतु परमेश्वर का गिफ्ट वरदान उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। परमेश्वर का वरदान, पाप तो हमें मारता है, पाप तो हमें नष्ट कर देता है। पाप लोगों को मार रहा है आज दुनिया में। लोग नहीं समझ रहे कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। वो लोग तो मर रहे हैं पाप में, गुनाहों में। वो लोग लगता है कि अरे अब ये पैसा है, धन है, दुनिया में सब कुछ होने के कारण सोच रहे हैं कि हमारी मृत्यु नहीं हो रही है। तो याद रखिए, वो लोग आत्मिक मृत्यु में ही गुजर रहे हैं। परमेश्वर से कई दूर है, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमात्मा को, सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो लोग आत्मिक मृत्यु में दूर हैं। जैसे आदम और हवा ने जब पाप किया बगीचे में, तो परमेश्वर से दूर हो गए, बगीचे से निकाल दिया गया और परमेश्वर ने उनसे बातें करना छोड़ दिया और दुनिया में वो लोग दुख उठाए और परेशान में चले गए। मेहनत किए, सब कुछ किए, लेकिन परमेश्वर से दूर ही रहे, पाप में जी रहे थे और सब कुछ था। उसके पीढ़ी या पीढ़ी दर हो सकता है हुआ, लेकिन वो पाप क्या करता है? पाप की मजदूरी लिखा है, इसलिए मृत्यु है। परंतु जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए पैदा हुआ, यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया, यीशु मसीह मेरे लिए एक मनुष्य का धारण किया, परमेश्वर होकर भी
मेरे लिए यीशु मसीह कंगाल बन गया। वो परमेश्वर का वैभव उसके पास था, लेकिन यीशु ने मेरे लिए गरीब बन गया और ये ताकि मैं यीशु मसीह में धनी बन जाऊं, ताकि यीशु मसीह में आत्मिक रूप से धनी बन जाऊं, आराधना में धनी बन जाऊं, प्रार्थना में धनी बन जाऊं, विश्वास में धनी बन जाऊं, परमेश्वर का वचन में धनी बन जाऊं, हम यीशु मसीह में आगे बढ़ जाऊं और बाकी सब चीजों में भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो यीशु का जन्म जब हो रहा है हमारे जीवन में, यीशु का जन्म जब होता है, यीशु पर विश्वास करते हैं एक व्यक्ति, तो उसके जीवन में यीशु का जन्म भी होता है। हमें एक वरदान के रूप में यीशु मसीह आते हैं, एक दान के रूप में, ताकि हमें अनंत जीवन दे, हमें भरपूरी का जीवन दे, हमें उद्धार कर सके और हमारा जीवन यीशु मसीह में नष्ट ना हो, हम नाश ना हो जाए, हम पाप में ना जिए, हम अधर्म में ना जिए, हम दुनिया वालों के समान ना जीकर यीशु मसीह में जीकर एक बहुतायत को अनुभव कर सके। बेथलेहम, यदि तू ऐसा छोटा है कि यूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, एक छोटी सी गांव है बेथलेहम, जो यहूदिया में बड़े बड़े शहर है, यहूदिया में बड़े बड़े नगर है, बड़े बड़े स्थान है, जगह है, उसमें से सबसे बड़ा जगह हम जानते हैं यरूशलेम भी है, जो यहूदा का राजधानी उन दिनों में कहलाता था। और तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा और एक व्यक्ति का जन्म होगा, और ये बेथलेहम एक छोटी सी गांव में से यीशु मसीह का जन्म होगा। इस जगह के, इस गांव के, छोटी गांव के बारे में भविष्यवाणी कह दिया था। और जो इस्राएलियों के प्रभुता करने वाला होगा, देखिए वो प्रभुता करेगा, वो प्रभु होगा, वो मालिक होगा, उसका निकलना प्राचीन काल से अनंत काल से होगा। यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है, यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है। हम जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और 14 पद कहता है ये वचन देह का रूप धारण किया। और परमेश्वर आज ये वचन था, और परमेश्वर ने अगर वचन देह का रूप धारण कर रहा है, यीशु का रूप धारण कर रहा है, हमारे बीच में डेरा कर रहा है, और अनुग्रह और सच्चाई हमारे साथ वास कर रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर देखिए आज यहाँ क्या कह रहा है, भविष्यवाणी के जरिए परमेश्वर के लोगों को कह रहा है वो अनंत काल, प्राचीन काल से, परन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वो उसको उस समय तक त्यागा रहेगा। मेरे प्यारे इस्राएलियों के बारे में ये कह रहा है कि जो यहूदा के बारे में कह रहा है, बेथलेहम में एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव जहां लोग जानते ही नहीं है, उस गांव को कोई लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसी गांव है, छोटी सी गांव है। और परमेश्वर वो कहता है कि मैं छोटी सी गांव में मेरा प्रभु उद्धारकर्ता का जन्म दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, जो अपने आप को छोटा बनाएगा परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। जो अपने आप को छोटा समझता है, परमेश्वर की नजर में आप बड़े हैं। बेथलेहम सोचता था या मैं छोटा सा गांव, ना मुझे लोग जानते हैं, यहूदा के बड़े बड़े नगर को लोग जानते हैं, मैं लेकिन मेरे इस बेथलेहम के नाम को कोई नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कोई वहां से कोई अच्छी बातें आई ही नहीं है, कोई भविष्यवक्ता निकला ही नहीं है, कोई भविष्यवक्ता बेथलेहम में वहां से नाजरत से आया ही नहीं है, उस जगह में कोई अच्छी काम अभी हुआ ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप समय आ चुका है, तेरे जगह में मैं बड़ा काम करने वाला हूँ, तेरे लिए मैं बड़ा काम करने वाला हूँ, तेरे लिए अद्भुत काम होने वाला है, प्राचीन काल से प्रकट होने वाला है। परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए कह रहा है बेथलेहम के लिए मैंने किया है, तेरे लिए भी करूंगा। बेथलेहम को कोई नहीं जानता है, उसको मैं वो ऊंचा किया है, वैसे ही मैं तुझे ऊंचा करूंगा। यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म होगा। सारा संसार जानेगा, सारे लोग जानेंगे, बेथलेहम का नाम तो जानेंगे कि यीशु मसीह का मसीहा का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जो व्यक्ति के हृदय में यीशु मसीह जन्म हो जाएगा, उसे लोग जानेंगे, उसे लोग पहचानेंगे। परमेश्वर बोलेगा कि ये मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, उसके हृदय में मेरा जन्म हो चुका है। अगर यीशु मसीह का जन्म हुआ है तो लोग आपको जानेंगे,
लोग आपको पहचानेंगे, लोगों के नजर में आप बहुमूल्य हो जाएंगे। हालेलुया। बैतलहम हालेलुया को जो है परमेश्वर ने प्रकट कर दिया और कहा कि बैतलहम में मेरा उद्धारकर्ता का जन्म होगा, जो दाऊद का नगर है। मेरे प्यारों, परमेश्वर जो करना चाहता है उसे मनुष्य नहीं कर सकता है। याद रखिए, लूका में आइए, लूका समाचार 2 अध्याय में हमने देखा बैतलहम यूदिया में था। यूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उन दिनों में नामांकन हो रही थी, वो नाम लिखा जा रहा था, जनगणना हो रही थी, सबके नाम सरकारी फाइल में एंट्री हो रहा था। और ये जा रहे थे गर्भवती जो अपने मंगेतर मरियम के साथ वो जा रहा था। और वहां लिखा है उनके वहां रहते हुए जनी साथ पर उसे कपड़े में लिपट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन पिता ने यीशु को कहां भेज रहा है? यीशु को एक वरदान, यीशु हमारे उद्धार का वरदान है, यीशु हमारे लिए गिफ्ट है, परमेश्वर का उद्धार का गिफ्ट है। जीसस इज द गिफ्ट ऑफ सल्वेशन। और अगर यीशु मसीह वो गिफ्ट के रूप में कहां आ रहा है, लिखे किन लोगों के बीच में आ रहा है, कहां जन्म हो रहा है और किसको प्रकट कर रहा है, यहाँ बाइबल साफ साफ कह रहा है। और यहाँ पर सराय में भी जन्म ले लिया। सराय मतलब जो जहाँ लोग ठहरते थे। जैसे यीशु मसीह का जन्म उन लोगों तक पहुंचाया, में से संदेश पहुंचाया गया। स्वर्गदूतों ने आकर, प्रभु का एक दूत आकर पास खड़ा होकर कहा, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और बहुत डर गए। और तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। किसको सुना रहा है? इसको स्वर्गदूत सुना रहे। गाड़िए जो साधारण लोग हैं उनके पास भेजा, जो सुनते ही विश्वास कर सके, सुनते ही विश्वास करें और यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय ले सके। इसीलिए स्वर्गदूतों ने इनके पास गया और सबसे पहले इनके पास जाकर कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुझे एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, मानव जाति के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया। उद्धार के लिए उद्धारकर्ता चाहिए। हालेलुया। आप अगर बीमार व्यक्ति बीमार को चंगा नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति नदी में बह रहा है, अपने आप को बचा नहीं सकता है, उद्धार नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति बीमार है, अपने आप को बचा नहीं सकता है। एक बीमार व्यक्ति के लिए जैसे डॉक्टर की जरूरत पड़ता है या डॉक्टर के पास जाते हैं, और एक व्यक्ति अगर नदी में बह रहा है, तैर रहा है या पानी में डूब रहा है तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता है, उसके लिए एक बचाने वाला चाहिए। ऐसे ही मनुष्य जाति जब मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं, एफिसियों में हमने देखा, एफिसियों 2 का 1 पद में देखा, मनुष्य जब पाप में मर रहा है, अधर्म में मर रहा है, गुनाहों में मर रहा है, तो उसको बचाने के लिए एक व्यक्ति को आना है, और वो कोई नहीं है, वो उद्धारकर्ता है। आमीन। उद्धारकर्ता का जन्म होना जरूरी है। ये योग्य व्यक्ति का जन्म होना जरूरी है। ये व्यक्ति, सब लोग उद्धार नहीं दे सकते, सब लोग उद्धार नहीं दे सकते हैं, वो उद्धार सब लोग नहीं दे सकते हैं। और बाइबल कहती है, या धर्मशास्त्र में, हमारे देश का धर्मशास्त्र पर किसी ने भी नहीं कहा कि उद्धार में दे सकता हूँ। कुछ ने कहा उद्धार दे सकते। आप किसी के पास भी जाइए, गौतम बुद्धा के पास जाइए, या किसी भी रिलीजियस लीडर के पास जाइए, धार्मिक गुरुओं के पास जाइए, उन्होंने कोई नहीं कहा कि मैं उद्धार करता हूँ, मैं उद्धार दे सकता हूँ। वो लोग खुद उद्धार पाने के लिए मेहनत करने लगे। गौतम बुद्धा जो है, बुद्धा खुद उद्धार पाने के लिए चला गया, एक पेड़ के नीचे बैठ के वो जो है तपस्या कर रहा है और वो उद्धार के पाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने कभी मैं उद्धार दे सकता हूँ ना कहा। किसी ने भी उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में नहीं आया, केवल एक ही आया, वो है यीशु मसीह, जो सारे धर्मशास्त्र में लिखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक वरदान है, ये गिफ्ट है। क्यों मैं कहा कि ये गिफ्ट है, एक वरदान है, इससे हम
कर्मों के द्वारा मेहनत करके यह दुनिया से ऐसे लोग नहीं पा सकते हैं। ये केवल विश्वास के जरिए होगा। ये विश्वास जो करेगा कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरे जीवन में वास करता है, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। जब यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को अपने गिफ्ट के रूप में ले लिया और ये गिफ्ट के रूप में यीशु मसीह को जब दिया गया है, यीशु मेरा उद्धार है, यीशु मेरा जीवन का सब कुछ है, तो आप बाकी चीजों के पीछे मन नहीं लगाएंगे, बाकी चीजों के लिए आप परेशान भी नहीं होंगे। आपको पता है यीशु मसीह आपने सबसे बड़ा गिफ्ट है, यीशु मसीह सबसे बड़ा आपका उपहार है, सबसे बड़ा आपका प्रभु है जो आपके साथ है, आपके मध्य में है, हमारे मध्य में है और वो हमारे लिए कार्य कर रहा है। अगर हम विश्वास कर लिए कि मेरा सबसे बड़ा जो गिफ्ट उपहार प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह मेरे साथ है, तो आप बाकी उपहारों के लिए आप परेशान नहीं होंगे, बाकी गिफ्ट के लिए आप परेशान नहीं होंगे, बाकी चीजों के लिए आपका मन व्याकुल नहीं होगा, बाकी चीजों के लिए आपका हृदय परेशान नहीं होगा और ना आपके दिल मन व्याकुल होंगे। आप हर समय धन्यवाद देकर बोलेंगे, धन्यवाद यीशु जो भी आपने दिया है, धन्यवाद। हर बातों के लिए आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे। हालेलुया। हर बातों के लिए आपके मेहनत में आशीष मिल गई, धन्यवाद परमेश्वर आपने दिया है। और कोई आपको गिफ्ट दिया, धन्यवाद परमेश्वर आपने दिया है। यीशु मसीह आपके नाम से जो भी मुझे मिला है, हर बात के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। उसके लिए आप गुड़गुड़ाएंगे नहीं, कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा उपहार है उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर पिता ने नियुक्त समय पर हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए, पापों की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, नया जीवन देने के लिए संसार में जन्म लिया और ऐसे लोगों, ऐसे बीचों में आकर उन्होंने प्रकट करना शुरू किया। मेरे प्यारे उद्धार करता उनके लिए है जो अपने आप को नम्र दीन बनाते हैं। उद्धार करता उनके दिल में वास करता है जो नम्र दीन है। घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है, नम्र दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। इसीलिए उद्धार करता के बारे में परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत कहाँ गए? उन गडरियों के पास गए, उन चरवाओं के पास गए और उन चरवाओं को बताए कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उद्धारकर्ता नम्र लोगों के पास आता है, उद्धारकर्ता दीनों के पास रहता है, उद्धारकर्ता और जो है उन लोगों को और जो है प्रकट करता है जो अपने आप को नम्र दीन करके यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, यीशु के लिए जीना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, उनके लिए उद्धार करता है। ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जो वरदान है, गिफ्ट मिला है, ताकि हम पाप में ना जिए, अधर्म में ना जिए, अशुद्धता में ना जिए, परेशानी में ना जिए, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन दिए। हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। यूहन्ना का 10 में आप जानते हैं, बाइबल कहती है खाद करने और नष्ट करने आता है वो जो है, लेकिन यीशु कहता है मैं इसीलिए जन्म लिया, मैं संसार में इसीलिए आया ताकि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे जीवन में आनंद आए, तुम्हारे जीवन में चंगाई आए, तुम्हारे जीवन में प्रेम आए, तुम्हारे जीवन में भरपूरी आए, तुम्हारे जीवन में बहुतायत का जीवन आए। और ये यीशु मसीह नष्ट करने नहीं आया, पाप नष्ट करने आया। घमंड सबसे बड़ा पाप है। जब आप पाप करते हैं तो सबसे बड़ा घमंड है पाप। लूसीफर ने घमंड किया, सबसे बड़ा पाप किया। ऐसे ही जब मनुष्य घमंड करता है तो परमेश्वर को भी नहीं पहचान पाता। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े लोगों ने यीशु मसीह को आज नहीं पहचानते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले नेता, मंत्री नहीं पहचानते हैं क्योंकि उनका दिल, मन, हृदय घमंड से भरा हुआ है। वो लोग यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे। यीशु जो वरदान है, परमेश्वर का वरदान हमारे लिए यीशु मसीह में अनंत जीवन है, उसको लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो पैसे का घमंड है, दुनिया का घमंड है, दुनिया की चीजें हैं और उस घमंड में वो लोग जीते हैं। इसीलिए परमेश्वर नम्र लोगों को ऊपर प्रकट करना चाहता है, दीनों के ऊपर प्रकट करना चाहता है और वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए जन्म हुआ हूं। मैं तुझे बहुतायत का जन्म देने के लिए इस संसार में नियुक्त समय पर आया। जब पाप के कारण मनुष्य जाति नष्ट हो रही थी, रोमियो 5 अध्याय में आएंगे,
रोमियो 5 अध्याय, जब पाप के कारण मनुष्य नाश हो रहे थे, उस समय में परमेश्वर की आज इस समय पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। 5 अध्याय का 14 पद से नीचे पढ़िए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, नहीं 5 अध्याय का 12, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जब व्यवस्था नहीं, वहां पाप नहीं गिना जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज किया। उन्होंने उस आदम जो उस आने वाले चिन्ह है, अपराध के समान पाप में समान पाप ना किया, पर जैसे अपराध की दशा में वैसे ही अनुग्रह की वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका जो दान है, गिफ्ट है, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, तो बहुत लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। आमीन। देखिए यह कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा वरदान आया, उसका जो दान है एक मनुष्य के, गिफ्ट जो है एक मनुष्य के द्वारा हुआ, एक मनुष्य के द्वारा ये गिफ्ट आया, और ये गिफ्ट को आपको समझना होगा। यहाँ लिखा है, for many died through one man's trespasses, much more have the grace of God, the free gift, the grace of that one man Jesus Christ। तो इंग्लिश में हम देखते हैं ये गिफ्ट है, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने अपना अनुग्रह का वरदान को डाला, अनुग्रह का गिफ्ट को दिया, ताकि जब लोग पाप में मर रहे थे, उलझ रहे थे, तो एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति का जन्म होता है, और वो कोई नहीं उद्धार करता है, वो मालिक है, वो प्रभु है, और वो व्यक्ति हमारे लिए अधिकाई से, बहुतायत से हमें अनुग्रह दे सके। हालेलुया। बहुतायत से अनुग्रह दे सके। अनुग्रह का मतलब है हम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह हमारा द्वारा नहीं, अनुग्रह परमेश्वर का है। हम कर्म के द्वारा नहीं या कुछ करने से नहीं, केवल विश्वास करते हैं। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु का अनुग्रह आता है। अनुग्रह मतलब ग्रेस, जो हमारा मेरिट लिस्ट में नहीं है, अनमेरिटेड है, और वहां पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, दया प्रकट होता है, अनुग्रह प्रकट होता है कि आप मेरिट नहीं थे, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, आप परमेश्वर का बेटा नहीं बन सकते थे, परमेश्वर उद्धारकर्ता को जान नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु के यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आया, और एक गिफ्ट के रूप में, एक वरदान के रूप में यीशु का जन्म हुआ, और हमें क्या दिया? परमेश्वर आपने उद्धार को दिया, आपने शांति को दिया, हमारे जीवन में स्वर्गीय बेटा बेटी बनने के लिए हमें सहायता कर दिया। जैसे 21 पद पढ़ूंगा, जैसे पाप ने मृत्यु फैलते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य करे, राज करे। तो हमारे जीवन में राज परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह अनंत जीवन के लिए राज्य करने के लिए यहाँ कह रहा है। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं, उस दिन से आप समझ लीजिए आपका दिल और मन और हृदय प्रभु यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह आपको उद्धारी केवल नहीं, अनंत जीवन भी देना चाहते हैं, अनंत जीवन भी देना चाहते हैं। यीशु को एक गिफ्ट के रूप में लेना चाहिए हमेशा। यीशु मेरे लिए, मैं पाप में मर रहा था, मैं गुनाहों में मर रहा था, मैं दुनिया के लोभ लालच में उलझा हुआ था, शैतान के बस में था, और पाप के कारण मैं क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, और मुझे कोई नहीं बचा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने मन को बदला, यीशु की ओर ध्यान लगाया, यीशु उद्धारकर्ता को मैंने जाना कि परमेश्वर का एक वरदान है, परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र को मुझे दिया, एक वरदान के रूप में दिया,
और मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे लिए एक वरदान है, मेरे लिए गिफ्ट है। इससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कोई नहीं है। यीशु मेरा प्रभु है, मालिक है। तो उस वरदान के लिए आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए सांता क्लॉज में मैं सोच रहा था, सांता क्लॉज को लोग बोलते ना एक साल में एक बार आएगा सांता क्लॉज गिफ्ट देगा, लेकिन एक दिन 25 तारीख हमें गिफ्ट मिलेगा। लेकिन जो यीशु मसीह में उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह जो गिफ्ट है, यीशु मसीह जो वरदान है, आपको साल भर उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। हालेलुया। सांता क्लॉज को एक दिन प्रसन्न करना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह को साल भर करना पड़ेगा। याद रखिए, सांता क्लॉज का गिफ्ट जो है एक दिन का है, लेकिन यीशु मसीह का गिफ्ट जो है साल भर का है। तो ये अंतर होती है, ये अंतर है कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारे कामों के कारण नहीं, हमारे बुद्धि समझ ज्ञान या ये सब के कारण नहीं, ये परमेश्वर का वरदान है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का गिफ्ट है। गॉड्स गिफ्ट ऑफ सल्वेशन है इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में परमेश्वर का गिफ्ट है जो हमारे लिए यीशु ने, परमेश्वर पिता ने हमें दे दिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट है जिसको हम मनुष्य जाति नेग्लेक्ट करता है, अनदेखा करता है, और जो उनको नहीं समझ पाता है। दुनिया की गिफ्ट के लिए कितना हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्वर्गीय गिफ्ट के लिए जो गिफ्ट परमेश्वर ने हमें उद्धार के रूप में यीशु मसीह को दे दिया है, उस गिफ्ट को लोग आज समझ नहीं पाते हैं। अगर कोई समझ लिया तो जो इस क्रूस को समझ लिया, यीशु का जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान को समझ लिया, तो उस व्यक्ति उद्धार पाया है और उस व्यक्ति को यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु को आप समझ जाते हैं यीशु कौन है, ये स्त्री के पास आए, ये स्त्री को समझ में नहीं आया। एक समर स्त्री है, ये समर स्त्री 4 अध्याय में आप जब जाएंगे, एक समर स्त्री है, वो स्त्री यीशु मसीह, और उस स्त्री के यहाँ पर अगर आप बातचीत को देखेंगे तो यीशु मसीह यहाँ 10 पद में उस स्त्री को कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, तुमने आज तक परमेश्वर के वरदान को नहीं जाना। इफ यू नो द गिफ्ट ऑफ गॉड, इफ यू नो द गिफ्ट ऑफ गॉड, देन योर लाइफ विल बी चेंज्ड। अगर आप यीशु मसीह जो परमेश्वर का वरदान है, उद्धार का वरदान है, इसको अगर आपने जान लिया व्यक्तिगत जीवन में, ये स्त्री तेरा जीवन बदलेगा। हालेलुया। तेरा जीवन आज के बाद ऐसा नहीं रहेगा और तेरा जीवन में परिवर्तन आएगा। यहाँ पर स्त्री को यीशु कह रहा था, आज तक तूने नहीं जाना, क्योंकि इस समरिया में तेरे बाप दादों ने आराधना करते थे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस परमेश्वर को तुझे आराधना करना है। उस पानी के लिए तू प्यासा होना है, उस जल के लिए प्यासा होना है जिसमें जीवन का जल की नदियां फूट निकलेगी। हालेलुया। 14 पद कहता है, जो कोई उस जल को पिएगा, यीशु कहता है, जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उससे दूंगा उसमें एक सोता बह निकलेगी, एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्या